अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रिजवान इकबाल। वेलकम टू माय चैनल सोशल मास्टर। आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की अहमियत डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो आए आज की केसी की अहमियत देखते हैं। सबसे पहले नाजरीन, डायनामिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम हमारा आज का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की हमारी लाइफ में क्या अहमियत है। तो इसके लिए हम ये प्रेडिक्शन के बारे में बताता है। केसी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे वो रिवर्स हो, उसकी प्रिडिक्शन कर देता है, पेशेंट को ही कर देता है, पहले ही बता देता है किस चीज के बारे में, एक्सटेंट ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मौजूदगी के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की सिमत के बारे में बताने में हमें केसी हेल्प करता है। आए आगाज करते हैं केसी की प्रिडिक्शन के हवाले से। सबसे पहले डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ एनी रिएक्शन हम इसके बारे में जान सकते हैं। तो इसके हवाले से हमें कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर वी हैव एक इक्वेशन है हमारे पास, I2 एंड H2, ये दोनों रिएक्टेंट है। आप भी जानते हैं I2 इज ए हैलोजन से बिलोंग फ्रॉम 17 ग्रुप, एक हैलोजन है जिसका रूम टेम्परेचर पर जो है कलर पर्पल ब्लैक होता है। आयोडीन एक गैसेस फॉर्म में लेना है, सब्लिमाइज कर आपने इसको, साथ ही इसके हाइड्रोजन कलरलेस गैस लेनी है, दोनों रिएक्टेंट लेंगे एंड प्रोड्यूस, और जो पैदा होता है वो है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हम जानते हैं I2 जो है इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन अगर लेट्स सी हम लेते हैं 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सेम एज इट H2 की जो H2 की मिकदार हम लेंगे वो लेंगे 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एंड अगर हम अगर इन दोनों रिएक्टेंट को हम आपस में रिएक्ट करवाएंगे, जो बदले में प्रोडक्ट आएगा वो आएगा HI। तो HI की जो हमारे पास मिकदार बनेगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.40 यानी 40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो नाजरीन आप देख सकते हैं ये हमने तीनों की कंसंट्रेशन, तीनों की मिकदार ले ली। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, रिएक्शन चल रहा है, फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिवर्स भी आ रहा है। अब हम किसी भी रिएक्शन की सिमत का पता लगाना चाहें कि आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो रहा है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा टाइम का। हम किसी भी टाइम पे ना रिएक्शन की डायरेक्शन को माप सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ एक सबस्क्रिप्ट मैं एक यूज करूंगा T, आप देख सकते हो मैंने एक कॉन्स्टेंट यूज किया T। जैसे ये T स्टैंड फॉर करता है, T स्टैंड करता है यहाँ टाइम को। किसी भी टाइम के ऊपर हम रिएक्टेंट की मिकदार हम रिएक्ट करवाएंगे और बदले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास आएगा किसी भी रिएक्शन पर। अगर हम केसी लिखना जानते हैं, इसके बाद तवज्जो कीजिएगा, केसी लिखने का तरीका हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। जी हाँ, रिएक्टेंट हमारे पास ये है और प्रोडक्ट HI है। HI अगर मैं साथ ये देख सकते हो मैंने HI लिखा, एंड सेम एज इट प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे AI2, इसको भी मैंने मोलर कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के अंदर लिखा, एंड H2 इसको भी मोलर कंसंट्रेशन की ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा। तो केसी मैंने लिख दिया। नाज़रीन अब इसके बाद केसी के बाद आपको ये बात बता दूं, अगर केसी के साथ मैं टेम्परेचर को, अगर मैं केसी के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये केसी कन्वर्ट हो जाएगा QC। जी हाँ, केसी आप जानते हैं, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं इसको, और जो QC आएगा नया कांस्टेंट उसको कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। जी हाँ दोस्तों, रिएक्शन कोएफिशिएंट किस तरह बनेगा? अगर यहां भी मैं टाइम अप्लाई करूंगा, यहां भी और यहां भी, अगर मैंने टाइम अप्लाई किया तो ये केसी कन्वर्ट हो जाता है QC के अंदर। आप देख सकते हो, तो ये हमारे पास QC आ चुका है। अब अगर हम कैलकुलेट करें, हम वैल्यू पुट करें, हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। HI की मिकदार है 0.40, ये आप देख सकते हो, टाइम ये है, एंड सेम एज इट I2 की मिकदार है 0.10, आप ये देख सकते हैं, इधर भी मैंने पुट कर दिया, और H2 की मिकदार जो गिवन है हमारे पास है वो 0.20। अगर टाइम स्क्रिप्ट यूज करूंगा तो इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा अप्रोक्सीमेटली 8 आएगा। QC इज आल्सो रेशियो, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं आता। जी हाँ, और दूसरी बात, मोल दोनों साइडों पे बराबर है, इसलिए यूनिट्स कट जाते हैं। तो QC की मिकदार नाजरीन हमारे पास यहाँ 8 आई। अब यहाँ हमने न्यूमेरिकली वैल्यू QC की वैल्यू निकाली 8। जी हाँ, अब हम KC की बात करेंगे। जो KC है ना, KC की जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली थी प्रैक्टिकली तौर पर, वो थी 57 ऑब्जर्वेशन के बाद, जब ये हम मिकदार लेते हैं रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की दोनों। तो टेम्परेचर यहाँ था हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 700 केल्विन। जी हाँ, 700 केल्विन पर हमारे पास केसी की जो मिकदार थी वो थी 57, एंड सेम एज इट जो क्यूसी की मिकदार हमने कैलकुलेट की थोरेटिकली, उसकी वैल्यू आई 8। अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे।
इन दोनों के कंपैरिजन से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन, किसी भी रिएक्शन की सीमत के बारे में पेशन गोई कर सकते हैं पहले ही कि आया जो रिएक्शन हो रहा है या फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स आएगा या इक्विलिब्रियम कायम हो गया है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, तीनों डायग्राम्स मेरे सामने मेंशन है, QC और KC का कंपैरिजन। इसी की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की सीमत का पता लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, QC की मिकदार अगर लेस देन है, QC अगर लेस देन है KC से, देखिए आप देख सकते हो QC की मिकदार अगर लेस देन है, और यहाँ हमने जो कैलकुलेट की QC की मिकदार हमारे पास 8 है और KC की मिकदार जो मेरे पास है वो है 57। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करवाएं तो हम रिएक्शन की अगर डायरेक्शन का पता लगाएं तो QC की लेस देन है KC के, और इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। जी, रिएक्शन ना रुका हुआ है ना रिवर्स है, बल्कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड। एंड सेम एज इट, अगर ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे पास QC की मिकदार 57 से ज्यादा होती, मिसाल के तौर पर हमने KC की मिकदार प्रैक्टिकली निकाली 57, लेकिन QC की जो मिकदार थी वो हमने 57 से ज्यादा कैलकुलेट हो जाती है, आया आंसर आ जाता है। इसका मतलब अब QC की मिकदार ज्यादा है और KC की मिकदार कम है, सॉरी। तो आप देख सकते हैं ये आप KC की मिकदार हमारे पास, तो रिएक्शन आ जाता है रिवर्स। पर एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी आ जाती है, उस पॉसिबिलिटी का नाम है डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी एक इक्विलिब्रियम, एक मतवाजन, एक बैलेंस कायम हो गया। वो कब, जब KC की मिकदार और QC की मिकदार दोनों की तादाद नाजरीन बराबर आ जाए, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन ना फॉरवर्ड जा रहा है ना रिएक्शन रिवर्स आ रहा है, बल्कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। ये थी, हम KC की मदद से किसी भी रिएक्शन की सीमत का पता लगा सकते हैं। अब एक और इसकी इंपॉर्टेंस है, वो है एक्सटेंट, मौजूदगी। आया कि रिएक्शन चल भी रहा है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर रिएक्शन चल भी रहा है, ये रुक गया है, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो इस पे इसके हवाले से हमें हमारी हेल्प करता है KC, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हो मेरे पास जो की पॉइंट है वो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, हमारे पास प्रिडिक्शन करता है पहले नंबर पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की सीमत का पता लगाना हो, डायरेक्शन एंड किसी भी रिएक्शन की मौजूदगी का पता लगाना हो। ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट, किसी भी रिएक्शन की मौजूदगी का पता लगाने के हवाले से। ये देख सकते हैं आप, हम इसको इरेज करते हैं, ये आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किसी भी क्योंकि रिएक्शन हमारी लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, तो हम इस किसी भी रिएक्शन की सीमत के हवाले से साथ साथ हम इसकी मौजूदगी का पता लगाने में भी KC की हेल्प लेंगे। आइए देखते हैं KC क्या कहता है। KC कहता है अगर लार्ज वैल्यू हो KC की, मिसाल देता हूं आपको छोटी सी, 2CO प्लस O2, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मोल, दोनों को जब रिएक्ट करवाऊंगा, रिएक्टेड मिलेंगे, तो बनेगा मेरे पास 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जो KC की वैल्यू हमने थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट की थी वो थी 2.2 10 की पावर 22। अब यहाँ KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत लार्ज वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज साइंटिफिक नोटेशन में आ गई है। इसलिए दोस्तों यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में आने के साथ साथ हम कह सकते हैं लार्ज वैल्यू ऑफ KC ये शो कर रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्शन क्या जा रहा है, फॉरवर्ड। इसके बाद रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन रुका नहीं है। अब इसके बाद एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, वो पॉसिबिलिटी है कि KC हैज स्मॉल वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू स्मॉल हो। उसकी मिसाल हम देंगे 3 × 10 की पावर -9 अगर KC की वैल्यू हो। ये कब होती है, ये वैल्यू होती है अमोनिया के लिए। अगर 2 मोल अमोनिया को मैं डिकम्पोज करवाऊं, आयोनाइज करवाऊं, तो आपको पता होगा हमारे पास NO2 का मॉलिक्यूल प्लस 3H2, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट अमोनिया बनता है। वही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो KC की वैल्यू ऑब्जर्वेशन में आई है वो है 3 × 10 की पावर -9, और ये बहुत छोटी वैल्यू है, माइनस के अंदर है ना, तो इससे जाहिर होता है KC की वैल्यू अगर स्मॉल हो तो रिएक्शन रिवर्स में आ जाता है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग, साथ रहिएगा। वो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ना ही KC की वैल्यू स्मॉल हो, ना बहुत ज्यादा बड़ी हो, ना बहुत ज्यादा छोटी हो। ये नाइदर स्मॉल वैल्यू नॉर आर लार्ज, KC की वैल्यू बात हो रही है। KC की वैल्यू ना ही स्मॉल हो और ना ही लार्ज हो। इसके लिए हम बात करेंगे, हम एग्जांपल इससे लिखेंगे N2O4।
अगर दोनों ये हमारे पास डिकम्पोज होकर इसको मैं आयोनाइज करवाऊं तो 2 कॉमन आएगा, 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस पैदा होगी। और यहाँ जो Kc की वैल्यू ऑब्जर्वेशन में आई है वो 2.0.211। तो ये थी Kc की वैल्यू, स्मॉल है ना यहाँ लार्ज है। 3 पॉसिबिलिटी नाज़रीन है मेरे पास। Kc हेल्प करता है। आज का मेरा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत क्या है हमारी लाइफ के अंदर। हम किसी भी रिएक्शन की सीमत का पता लगा सकते हैं, डायरेक्शन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एंड सेकेंडली हम किसी भी रिएक्शन की मौजूदगी का, एक्सटेंड का पता मालूम कर सकते हैं। तो ये Kc इस हवाले से हमारी हेल्प करता है। आपने क्या करना है, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए 2 टर्म्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज नोन एज रिएक्शन कोएफिशिएंट QC एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे, जिसकी मिकदार अगर QC इज लेस देन द Kc रिएक्शन फॉरवर्ड, अगर QC इज लेस देन द यानी Kc इज लेस देन द फॉरवर्ड रिएक्शन आल्सो रिवर्स, एंड इन द थर्ड कंडीशन इज QC इज इक्वल टू द Kc एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश। फर्स्ट इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ एनी रिएक्शन। अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की सीमत का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन के हवाले से हम किसी भी रिएक्शन की मौजूदगी का पता करते हैं। Kc की वैल्यू अगर लार्ज है नाजरीन, तो ये इक्वेशन मैंने लिखी, कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा होती है, ये बनाई जाती है, यहाँ Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ये रिएक्शन को शो करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। यहाँ अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी आ जाती है, अमोनिया द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कंसेप्ट, हमारे पास Kc की वैल्यू माइनस में है, तो इससे जाहिर होता है रिएक्शन रिवर्स में आ रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है जहां ना साइंटिफिक नोटेशन में माइनस में वैल्यू आती है ना प्लस में आती है, ना यानी Kc की वैल्यू ना लार्ज है ना स्मॉल है, यहाँ डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। और ऐसी सूरत में हमारे पास इक्विलिब्रियम कायम होने के साथ साथ Kc की वैल्यू बहुत छोटी होती थी। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।